Good morning, students. Today our topic is travel motivators. कौन सी चीज़ें इंसान को माइल करती हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान में इंटरेस्ट डाल लेती है कि वो ट्रैवल करे। ये स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म जो आपका सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है ट्रैवल मोटिवेटर्स। ट्रैवल मोटिवेटर्स, व्हाट मोटिव्स पीपल टू ट्रैवल। कौन सी चीज़ें हैं कौन सा मोटिव है जो लोगों को मजबूर करता है ट्रैवल करने पे। व्हाट मोटिव्स पीपल टू ट्रैवल टू ए पर्टिकुलर प्लेस और टू टेक ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रिप। कौन सी चीज़ है जो इंसान को मोटिवेट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस या पे जाना या पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रिप पे चले जाना। पीपल गो अवे बिकॉज दे नो लॉन्गर फील हैप्पी व्हेन वेयर दे आर, वेयर दे वर्क, वेयर दे लिव। लोग तब बाहर जाते हैं जब वो फील करते हैं कि वो खुश नहीं हैं, वो कहाँ पे काम कर रहे हो, वो कहाँ पे रह रहे हो। दे फील द मोनोपोली ऑफ डेली रूटीन, द कोल्ड rationality of factories, offices, apartments, blocks and transport, shrinking human contact, the repression of feeling, the loss of natural and natureness. Holidays thus became therapeutic fantasies projected on distant land. लोग क्या करते हैं, दे फील द मोनोटोनी ऑफ द डेली रूटीन। मतलब वो हैक्टिक हो जाते हैं जब डेली एक ही काम करना, कुछ और नहीं है बीच में, तो वो थोड़ा मतलब स्ट्रेस वगैरह फील करते हैं। द कोल्ड रैशनैलिटी ऑफ फैक्ट्रीज़, जैसे मतलब वही रूटीन वर्क होते हैं फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में होता है, अपार्टमेंट्स में होता है, ब्लॉक्स में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है। श्रिंकिंग ह्यूमन कंटैक्ट, श्रिंक हो जाता है ह्यूमन कंटैक्ट, दैट मीन्स मिलने का टाइम नहीं है दूसरों के साथ। द रिप्रेशन ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग है उस वो रिप्रेस हो जाती है। द लॉस ऑफ नेचरल एंड नेचरनेस, और लॉस होता है नेचर और नेचुरलनेस का। हॉलीडेज दस बिकेम थेरापेटिक फैंटेसीज, वो जो हॉलीडेज़ है वो थेरापेटिक फैंटेसीज बन जाती है, थेरेपेटिक फैंटेसीज बन जाती है। जो अगर हॉलीडे आती है वो थेरेपेटिक फैंटेसी बन जाती है, प्रोजेक्ट टू डिस्टेंट लैंड। क्यों? क्योंकि जब हॉलीडे आती है किसी दूसरी बाहर जगह चले जाते हैं तो वो एक थेरेपी टाइप का महसूस होता है दूसरे लैंड पे, दूसरी जगह पे। मोटिवेशनल थ्योरीज, जो मोटिवेशनल थ्योरीज है ट्रैवल की, वो मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। इब्राहिम मोस्ले एक पर्सन है जिसने नीड हिरार्की के बारे में बताया कि इंसान को क्या चाहिए। जैसे बेसिक नीड्स चाहिए, ठीक है, फिर उसको सेफ्टी नीड्स चाहिए, फिर उसको सोशल नीड्स चाहिए, तो उसके बाद उसको ईगो नीड्स चाहिए। ईगो या हम कहेंगे मतलब उसको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, या एस्टीम नीड्स भी हम उनको कहेंगे, मतलब लग्जरी लाइफ वो नीड्स चाहिए। पहले इंसान जब होता है वो ये सोचता है कि बेसिक नीड्स, उसको खाना, रोटी खाना, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। दूसरे में फिर वो क्या करता है, तो सोशल नीड्स, समाजी नीड्स जैसे होती है, जैसे हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार वगैरह होते हैं, समाज में उठना बैठना लोगों के साथ, तो सोशल नीड बन गई। उसके बाद आता है सिक्योरिटी नीड। जब ये भी हो जाता है तो वो चाहता है कि अब सिक्योरिटी रहे, अब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस रहे, अब मेरे घर का इंश्योरेंस रहे, अब मैं प्रोटेक्ट रहना चाहता हूँ, तो ये भी एक मतलब उनकी नीड है। उसके बाद आता है उसके एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स हो गई वो नीड्स जैसे लग्जरी नीड्स होती है, मुझे शौक़ है एक जेट जहाज़ ख़रीदने का, मुझे शौक़ है मतलब BMW ख़रीदने का, ये एस्टीम नीड्स। जब वो भी फुलफ़िल होती हैं, फिर सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड्स वो नीड्स होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नीड है, चाहे कितना भी पैसा लगे, क्या भी हो, मतलब मेरे पास उतना पैसा होगा तो मैं वो अपनी नीड को फुलफ़िल कर पाऊँगा, वो होगी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये एक मोटिवेशनल थ्योरी है ट्रैवल करने की। इसी तरीके से जब एक इंसान की बेसिक नीड्स फुलफ़िल होती है, सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल होती है, तो वो फिर ट्रैवल करना चाहता है, वो उसका मोटिव होता है मैं घूमूं, तो वो इसके एस्टीम नीड बन जाती है, तो वो उस बेस पे मतलब घूमने चला जाता है। तो ये मोटिवेशनल थ्योरी में क्यूब्रो
रेम्बोज 4 कैटेगरीज। जो क्यूब ऑफ रेम्बोज है उसने 4 कैटेगरीज की नीड्स कही है। जैसे फिजिकल मोटिवेशन, फिजिकली आपको कौन सा चीज़ मोटिवेट करता है घूमने के लिए। कल्चरल मोटिवेशन, आपको कल्चरली कौन सा चीज़ करता है मोटिवेट घूमने के लिए। इंटरपर्सनल मोटिवेटर्स, इंटरपर्सनल हो गए मतलब अपने अंदरूनी मोटिवेटर्स जो होंगे। स्टेटस एंड प्रेस्टीज मोटिवेटर, स्टेटस एंड प्रेस्टीज मोटिवेटर, आपका स्टेटस जो है या प्रेस्टीज जो है सोसाइटी में, उस हिसाब से जो मोटिवेशन है हो जाता है। प्रोफेसर ग्रे ने इनको ऐसे बोला है वंडरलस्ट एंड सनलस्ट। वंडरलस्ट हो गया वैसे ही जैसे बैग पैक करना, किसी घूमने जगह पे जाना, चाहे कौन सा आगे मतलब कौन सी मतलब डिफ़िकल्टी आए कुछ आए वो नहीं सोच के मतलब चले जाना, जो एडवेंचर टाइप का टूरिस्ट होता है उसको वंडरलस्ट। और सनलस्ट होता है जो मतलब कोई सिंपल सी जगह पे जाना चाहिए, वो साइड सीन पे जाएगा, बीच पे जाएगा, पर कोई पार्टिसिपेशन एक्टिविटी मतलब में नहीं कर पाएगा। और जो वंडरलस्ट होता है टूरिस्ट, वो इंडिपेंडेंट टाइप का टूरिस्ट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो कहीं भी जाएगा कहीं भी। जो सनलस्ट होते हैं वो थोड़े होते हैं, वो साइकोलॉजिकली थोड़े वीक होते हैं। अगर हम अकेले टूरिस्ट घूमने चले जाएंगे, हमारे साथ ये हो सकता है वो हो सकता है, ये भी एक मोटिवेटर बन जाता है। टूरिज्म एंड डिस्कवरी, और इनका और एक पॉइंट है जो टूरिज्म जो है मतलब एक डिस्कवरी है। डिस्कवरी मीन्स किसी चीज़ को जान लेना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो मार्केटिंग मिक्स है ये मतलब डिफरेंशिएशन उसका एक पार्ट है। प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मतलब मार्केटिंग मिक्स के मतलब बेसिक एलिमेंट्स हैं। एंड कैन बी डिफाइंड एज मार्केटिंग द आउटपुट ऑफ बिजनेस ड्रेस डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ कंपटीटर्स। जो आउटपुट होता है बिजनेस का वो डिफ़र करता है आउटपुट ऑफ कंपटीटर्स। द प्रोसेस बाय विच ए प्रोडक्ट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स, वो प्रोसेस जिससे हम एक प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करते हैं अदर्स से, दूसरों से, सो दैट इट अपेयर्स मोर टू द टारगेट ऑडियंसेस, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे। दैट मीन्स जो टारगेट हमारा हो उससे फुलफिल हो पाए, गोल जो है अचीव हो जाए। दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर्स प्रोडक्ट। इस प्रोसेस से हमको पता चलता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन प्रोसेस से कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गिव्स द प्रोडक्ट और सर्विस एन एज ओवर रिवाइवेबल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये क्या देता है, एज देता है, मतलब बढ़ चढ़ के पेश होती है जो हमारा रिवाइवल प्रोडक्ट होगा, जो मतलब दूसरा कंपटीटर का प्रोडक्ट होगा। हाईलाइट इस यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें हाईलाइट की जाती है जो यूनिकनेस है प्रोडक्ट की। जनरेट इस वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट, इसमें जो जनरेट हो जाए वैल्यू एक प्रोडक्ट के लिए इन द एज अ बायर, जो खरीदना चाहता है इसको, उसमें वैल्यू बढ़ जाता है। इफ़ द बायर रिसीव्स ए डिफरेंस, अगर बायर डिफरेंस देखता है, दे विल रिमेंबर द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को रिमेंबर रखता है, याद रखता है, एंड बाई इट, तो फिर उसको बाई करता है, खरीदता है। द मार्केटिंग मिक्स इन प्रोडक्ट, ये टूरिज़्म, जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें 8 चीज़ें हैं जो टूरिज़्म में हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आप लोगों को पता ही है, कोई भी आइटम जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, कंज्यूमर नीड्स को या वांट्स को। प्लेस, एनी प्लेस दैट द कस्टमर कैन ऑब्टेन ए प्रोडक्ट, कोई भी प्लेस पे, मतलब प्लेस उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे कस्टमर जो है प्रोडक्ट को हासिल कर सकता है। प्राइस तो पता ही है, पैसा टोटल कितने में ख़रीदना है, क्या करना है। प्रमोशन, एनी व्हीकल यू एम्प्लॉय फॉर गेटिंग पीपल टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट की किस तरीके से प्रमोशन करते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट करते हैं, जैसे मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए किसी सिटी में शो लगा दिया अपने प्रोडक्ट में, मतलब हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पीपल कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं और जो इसको यूज़ करते हैं। पैकिंग, इसकी पैकिंग स्ट्रेटजी क्या है, मतलब इसमें
इंटीग्रेशन इनटू वन पैकेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टूरिज्म, कि मतलब इसकी जो पैकिंग है उस एक मतलब पैकेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स है। प्रोग्रामिंग होता है स्ट्रेटजीज डिज़ाइन टू इंक्रीज कस्टमर स्पेंडिंग एडिशंस। प्रोग्रामिंग किस तरीके की जाएगी, कौन सी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाती है ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकते। पार्टनरशिप, व्हेन टू आर मोर बिजनेसेस कोऑपरेट टुगेदर वन एस्पेक्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन। हाँ, पार्टनरशिप हम उसको कहेंगे जब एक से दो ज़्यादा बिजनेस मैन जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो मिलके मतलब एक प्रोडक्ट या ऑपरेशन को या सर्विस को लॉन्च करते हैं। पार्टनरशिप व्हेन टू आर मोर बिजनेसेस, मतलब ये साथ ही पॉइंट है इसमें, तो पार्टनरशिप इसका लास्ट पॉइंट है। मार्केटिंग चैलेंजेस, जो मार्केटिंग में चैलेंजेस है वो क्या क्या है। टूर ऑपरेटर्स फेस कंपटीशन नॉट जस्ट फ्रॉम अदर टूर ऑपरेटर्स इन देयर एरिया बट फ्रॉम अदर एरियाज एंड डेस्टिनेशन। जो टूर ऑपरेटर्स है जो उनके एरिया में बिजनेसमैन है वो सिर्फ उनसे ही मतलब उनका कंपटीशन नहीं होता है, बट जो अदर मतलब टूर डेस्टिनेशंस पे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उन पे भी उनको, या मतलब अदर प्लेसेस पे टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ भी उनका कंपटीशन होता है। पोटेंशियल क्लाइंट्स कैन चूज़ टू नॉट ओनली यूज़ ए डिफरेंट टूर कंपनी। जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं वो मुश्किल से ही कोई दूसरी कंपनी यूज़ करते हैं, बट ए डिफरेंट टाइप ऑफ हॉलीडे टू ए टोटली डिफरेंट प्लेस। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एक टूर ऑपरेटिंग एजेंसी है, वो क्या करेंगे, वो देखते हैं कि किस टूर ऑपरेटिंग एजेंसी में कोई डिफरेंट टाइप ऑफ हॉलीडे पैकेज है जिसको उसको फिल करना चाहते हैं। विथ सिमिलरिटीज़ इंक्रीजिंग बिटवीन डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे अब सिमिलरिटीज़ आ गई है बहुत सारी डेस्टिनेशन में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। कंट्रीज़ हैव इन मनी केसेस बिकेम इंटरचेंजेबल इन द टूरिस्ट माइंड। अब जो कंट्रीज़ है वो टूरिस्ट्स के माइंड्स में इंटरचेंज नहीं होती, मतलब उनको लगता है सेम ही कंट्रीज़ है। वेदर दे आर सीकिंग गुड बीचेस, अगर वो देख रहे हैं अच्छे बीचेस, ट्रैंक्विल सीनरी और एंशिएंट सिटीज़, वो सीनरी देख रहे हैं, एंशिएंट सिटीज़ को देख रहे हैं। इट हैज़ बिकेम रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट टू मनी पीपल एज टू वायर दीज हैपन टू बी फाउंड। अब मतलब लोगों के अंदर वो दिलचस्पी ख़त्म हो गई, ये कहाँ पे मिल रहे हैं कहाँ पे नहीं मिल रहे, मतलब जहाँ पे मिल रहा है वो जाते हैं। इस वजह से मतलब जो मार्केटिंग में चैलेंज आ गया। दिस मेक्स इट पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द डेस्टिनेशन सच एज न्यूजीलैंड फॉर फ्लाइंग एंड कंसिडरेशन एक्सप्लोजन टू ट्रैवल ऑफर समथिंग यूनिक इन द टूरिज्म मार्केट। मतलब ये एक डिफ़िकल्टी बन गई है, न सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए, हम कहेंगे इंडिया के लिए भी, हर किसी जगह के लिए ये बन गई है कि मतलब कि वो यूनिक कुछ रिप्रेजेंट करे टूरिज्म मार्केट में। टुडेज कंज्यूमर्स ऑफन मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन whether the product represents an existing new concept a desirable experience। आज के जो कंज्यूमर्स है वो ये चॉइस करते हैं जो प्रोडक्ट है रिप्रेजेंट एक्साइटिंग न्यू कंसेप्ट, उसमें नया कंसेप्ट है, ए डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस या कोई नई एक्सपीरियंस होगी तब वो चूज़ करते हैं। विद दिस माइंड ऑल टूरिज्म प्रोवाइडर्स नीड टू वर्क हार्ड। इस वजह से जो टूरिज्म प्रोवाइडर्स है उनको बहुत काम करना चाहिए डिफरेंशिएटिंग देमसेल्व्स इन ए वेरी क्राउडेड मार्केट, और उनको डिफरेंशिएट करना चाहिए खुद को क्राउडेड मार्केट में। अभी तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज कोविड-19 का है, तो इस वजह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी ठप है। अब हमको ट्रैवल एजेंट्स को, टूर ऑपरेटर्स को ये देखना चाहिए कि हम रिव्यू कैसे कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री को नए सिरे से कैसे खड़ा कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए इसमें पार्टिसिपेट मतलब करे अच्छे से, मतलब इन कोलैबोरेशन में टूर ऑपरेटर्स, होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स। और अब हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, ए स्ट्रक्चर प्लानिंग मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स इन्वॉल्वड इन ए प्रोजेक्ट और इन ए बिजनेस वेंचर। स्वॉट एनालिसिस से हम ये पता लगाते हैं कि कौन से थ्रेट्स है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सी वीकनेसेस हैं हमारे बिजनेस में। कैन बी कैरिड आउट फॉर ए प्रोडक्ट, प्लेस, इंडस्ट्री और पर्सन। ये हर किसी के लिए यूज़ किया जाता है, एक प्रोडक्ट के लिए, प्लेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए,
सिर्फ पर्सन के लिए। इट इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वेंचर्स प्रोजेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इससे हम ये पता लगाते हैं कि एनवायरनमेंटल फैक्टर्स है, चाहे वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो उनके बारे में हम पता लगता है कि हमारे फेवर में है नहीं है, तो हम इससे SWOT एनालिसिस से पता लगाते हैं। When considering the startup of the tourism business or when running an existing tourism business, a SWOT analysis is commonly used tool to help identify current or potential product differences. ये हमको मदद करता है SWOT एनालिसिस प्रोडक्ट डिफरेंसेस में। कैसे करता है? अगर कोई नया टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, वो SWOT एनालिसिस करेगा, ऑलरेडी इस बिज़नेस में कितने हैं, इसमें मार्केट कितना है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, थ्रेट्स कितनी है, या हमारा एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस होगा उसमें भी हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ या पोटेंशियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। SWOT एनालिसिस एज अ मार्केटिंग टूल। जो SWOT एनालिसिस एज अ मार्केटिंग टूल, वो स्ट्रेंथ्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और अ प्रोजेक्ट दैट गिव्स एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। स्ट्रेंथ्स में यह आता है कि कौन से चीज़ हैं हमारे बिजनेस में जो मतलब एडवांटेज देते हैं अदर बिजनेसेस से। वीकनेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस दैट बिजनेस और प्रोजेक्ट एट डिसएडवांटेज रिलेटेड टू अदर प्लेस। मतलब ये देखने का हमारे काम में कमज़ोरी क्या है, हमारे बिज़नेस में कमी क्या है, जो हमारे मतलब जो हमारे अपोनेंट्स है उनके बिज़नेस मतलब या प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या है जो हमारे में नहीं है। अपॉर्चुनिटी एलिमेंट इज दैट द बिजनेस और प्रोजेक्ट कुड एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेजेस। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो इन फ्यूचर या मतलब जो बिज़नेस एक्सप्लॉइट कर सकता है ताकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट्स एलिमेंट इज दैट इन द एनवायरनमेंट दैट कुड कॉज ट्रबल फॉर द बिजनेस प्रोजेक्ट। या वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस को या जो सम सर्विस प्रोवाइडर्स है उसको थ्रेट दे सके, दैट मीन्स ज़्यादा कंपटीशन वगैरह दे सकें। तो थैंक यू, ये तुम लोगों का टॉपिक था आज जो ट्रैवल मोटिवेटर्स है उस पर। तो हमने इसमें ये पढ़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।